हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एसीसी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आइए, और आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास का एक सामान्य परिचय। और इतिहास हमारा जो सब्जेक्ट है, इतिहास किसी भी विषय का एक परिचय जो होता है, मुख्य परिचय होता है, उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम। तो आज हम देखने वाले हैं इतिहास का पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, और हम सिलेबस के आधार पर चलने वाले हैं आगे हमारे सब्जेक्ट पर। तो आज हम देखते हैं इतिहास का सिलेबस। और इतिहास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला, प्राचीन इतिहास। दूसरा भाग होता है इसका मध्यकालीन इतिहास। और इसका तीसरा पॉइंट होता है आधुनिक इतिहास। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और विश्व इतिहास। अब देखते हैं प्राचीन इतिहास को भी देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास को भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग होता है सभ्यता प्लस संस्कृति, और दूसरा भाग में बांटते हैं हम इसको राजनीतिक में। इसके हम राजनीतिक भाग भी देखेंगे। सभ्यता और संस्कृति को भी हम देखते हैं। सभ्यता और संस्कृति को भी 2 भाग में बांट देते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा होता है इसका आद ऐतिहासिक काल। हमने प्राचीन इतिहास को सभ्यता और संस्कृति, और दूसरा भाग बांटा हमने राजनीति। इसके बाद सभ्यता और संस्कृति को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। एक होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है हमारा आद ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक को भी देखते हैं। प्रागैतिहासिक को इसके अंदर हम देखेंगे पाषाण काल, और सेकंड हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत हम इसके अंदर देखेंगे सिंधु घाटी, हड़प्पा कालीन सभ्यता। दूसरा देखेंगे वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। यह हमारा रहेगा सभ्यता और संस्कृति के अंदर। इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है हमारा आद ऐतिहासिक काल। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले पॉइंट की तरफ। हमारा देखते हैं कि राजनीतिक क्या होता है। राज्यों का नगरीकरण। वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बाद छोटे छोटे राज्यों का गठन होना शुरू हो गया था। छोटे छोटे कबीलाएं एक होकर के एकजुट होने लगी थी, और उस समय छोटे छोटे राज्यों का उदय होना शुरू हो गया था। हम देखते हैं पहला 6वीं शताब्दी
ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत हम हमारा देखेंगे, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हम, महाजनपद काल। महाजनपद या 16 महाजनपद कह लो, 16 महाजनपद काल। इसी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के अंदर कुछ 2-3 वंश देखने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ओके, नंद वंश, ठीक है। इसके बाद यह हमारा पहला, यह हमारा दूसरा होता है मौर्य काल या मौर्य काल। इसके अंदर हम देखेंगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में देखेंगे हम। तीसरा पॉइंट मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के हम अंदर कुछ वंशों की बात करेंगे, जैसे कि हम देखेंगे इसके अंदर शुंग वंश और सातवाहन वंश। इसके बाद हम देखेंगे आगे गुप्त काल, आगे देखेंगे हम गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हम कुछ वंशों की बात करेंगे, जैसे मौखरी वंश, मौखरी वंश, और दूसरा होगा इसी में वर्धन वंश। 2 वंशों की बात करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत एवं संगम काल। दक्षिण भारत और संगम काल के अंदर हम कुछ वंशों की बात करेंगे, जैसे चोल, चेर, पल्लव, इन वंशों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्राचीन इतिहास का एक छोटा सा सिलेबस। इन क्वांटिटी पे हम बात करेंगे, इन पॉइंटों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भी हम इन सब के अलावा भी हम कुछ देखने वाले हैं, जैसे यहां पे देख लेते हैं प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत का धार्मिक संरचना क्या रही है। प्राचीन भारत की धार्मिक संरचना क्या रही है। दूसरा देखेंगे प्राचीन भारत का आर्थिक संरचना क्या रही है। आर्थिक संरचना क्या रही है। इसके बाद हम देखेंगे प्राचीन भारत का सामाजिक संरचना में परिवर्तन। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। और इसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक जीवन। प्राचीन भारत का राजनीतिक जीवन। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो ये होता है हमारा इतिहास का एक छोटा सा परिचय, इसका सिलेबस। और इन सिलेबसों के अंदर हम इन सब साम्राज्य, इन सब वंशों की बात करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही।
और जल्द ही मिलता हूँ आपके अगले वीडियो पर। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। नमस्कार।